चलिए आइए। कमेंट हटा दीजिए। आइए, क्या पढ़ रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 1930 से 1934 के बीच चला है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको 1930 से 1934 के बीच में चला है। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई है। डांडी मार्च, डांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। डांडी मार्च की शुरुआत जो 12 मार्च 1930 को हुई है, डांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और डांडी मार्च के अंतर्गत महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के डांडी नामक समुद्र तट पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किया। और फिर जोर शोर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगी। ये सब जो बात है, इन तमाम बातों की चर्चा हम आपके साथ पहले कर चुके हैं। ये सभी बातों की चर्चा जो है पहले हम आपके साथ कर चुके हैं। पिछले क्लास में डांडी मार्च की चर्चा कर चुके हैं, साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की चर्चा कर चुके हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुए, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन चीजों के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि डांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला और 6 अप्रैल 1930 को ही समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने की घोषणा महात्मा गांधी ने किया। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को यह कहा कि आप अपने क्षेत्र में डांडी मार्च के तौर पर ही एक मार्च निकालिए और आसपास के नदी, तालाब, झील के पानी से सांकेतिक तौर पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा कीजिए। गांधी जी के आग्रह पर ही दक्षिण भारत में वेदारण्यम मार्च हुआ। दक्षिण भारत में ही कालीकट से पेन्नौर तक का मार्च हुआ। देखिए कहा जाता है कि एक वैकोम सत्याग्रह दलित समाज में होने वाला सुधारवादी सत्याग्रह था। वैकोम सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह के एक नेता थे के कलप्पन। के कलप्पन ने डांडी मार्च के तर्ज पर केरल में कालीकट से पेन्नौर की यात्रा किया।
कालीकट से पेन्नौर की यात्रा किया और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किया। फिर आपको तमिलनाडु में गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक का मार्च किया, जिसे वेदारण्यम मार्च कहा जाता है, और कालीकट से पेन्नौर की यात्रा, तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा, यह सब भी दांडी मार्च जैसा ही था। और इन तमाम मार्चों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में नमक कानून को तोड़ने की घोषणा कर दी गई। पूरे भारतवर्ष में नमक कानून को तोड़ने की घोषणा कर दी गई। और फिर पूरे भारत से नमक कानून को तोड़ दिया गया, पूरे भारत से नमक कानून को समाप्त कर दिया गया। और जब पूरे भारत से नमक कानून को समाप्त कर दिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर से चलने लगे, तो अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया और कांग्रेस की सारी संपत्ति अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर से चलने लगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब जोर शोर से चलने लगे तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। अंग्रेजों के मन में यह आया कि गांधी जी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ही 5 मई 1930 को 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। पूना के यरबदा जेल में गांधी जी बंद कर दिए गए। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन और अधिक आक्रोशित हो गया। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और आक्रोशित हो गया। और फिर वर्तमान के गुजरात में एक धरासना नमक गोदाम हुआ करता था। धरासना नमक गोदाम गुजरात में उस समय हुआ करता था, यानी वर्तमान में गुजरात में है। धरासना नमक गोदाम जो है वर्तमान में गुजरात में है। उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। वर्तमान में धरासना जो है आपको गुजरात में है। कहा जाता है कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई तो सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल के नेतृत्व में हजारों आंदोलनकारी धरासना नमक गोदाम पर धावा बोल दिया। धरासना नमक गोदाम पर धावा बोल दिया और धरासना नमक गोदाम पर धावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारी 21 मई 1930 को बोला। 21 मई 1930 को बोला और उस समय गांधी जी पूना के यरबदा जेल में बंद थे। उस समय गांधी जी पूना के यरबदा जेल में बंद थे और धरासना नमक गोदाम को आंदोलनकारियों ने छत बिछत कर दिया। धरासना नमक गोदाम की अगर हम लोग बात करें तो धरासना नमक गोदाम को आंदोलनकारियों ने जो है आपको छत बिछत कर दिया और फिर
सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका प्रसार अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, पूरे भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार देखने को मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, बच्चों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिला अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मंजरी सेना का गठन की थी, मंजरी सेना, और बच्चा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बानरी सेना का गठन किया था, बानरी सेना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मंजरी सेना और बानरी सेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है आपको मंजरी सेना और बानरी सेना, मंजरी सेना और बानरी सेना की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों सेना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चर्चा में आया था। और कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था भारत का उत्तरी पश्चिमी इलाका, ये वाला इलाका, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था। ऐसे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में वर्ष 1929 ईस्वी से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। वर्ष 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 1930 में हुई है, लेकिन 1929 में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। और खुदाई खिदमतगार का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का सेवक, ईश्वर का सेवक खुदाई खिदमतगार का शाब्दिक अर्थ होता है। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जो जुड़े लोग थे वे लाल कुर्ता पहना करते थे, लाल कुर्ता पहना करते थे, जिस वजह से उसे लाल कुर्ता आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़े जो भी आंदोलनकारी थे सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने लगे, सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने लगे। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अंग बन गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अंग बन गया। और भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आपको खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें इतिहास में फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जो है आपको जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां जब भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने लगे तो यह आंदोलन काफी सशक्त हो गया। और फिर इस आंदोलन के कड़े रुख को देखते हुए आंदोलन को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भेजा गया। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दमन करने को गया। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने कर दिया था, गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने कर दिया था। जिस प्रकार भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना, उसी प्रकार से अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बिहार में छपरा में, बिहार के छपरा में नंगा हड़ताल का आयोजन हुआ। और बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है लोटा विद्रोह हुआ, लोटा विद्रोह हुआ। यह सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है आपको बिहार में घटित हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा भारतवर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी छिटपुट हिंसक घटनाएं जो है आपको हो रही थी। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहे थे तो उसी दौरान 1930 में
12 नवंबर 1930 से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के अधिकतर प्रमुख नेता जेल में बंद थे, जिस वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नहीं पार्टिसिपेट होने की वजह से कोई भी परिणाम निकल करके सामने नहीं आया और इसी वजह से अंग्रेजी सरकार यह चाहने लगा कि कांग्रेसी जन भी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे, कांग्रेसी जन गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे। तो कांग्रेस के लोग गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे। इसी को लेकर आगे चलकर 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। 26 जनवरी 1931 गांधी जी को गिरफ्तार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 को किया गया और लगभग एक वर्ष से कम ही, लगभग एक वर्ष के समय अंतराल के बाद 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। और उस समय भारतीय वायसराय इरविन हुआ करते थे। इरविन यह प्रयास करने लगा कि किसी भी प्रकार महात्मा गांधी से समझौता करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करवा दे और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी करे, कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी करे। और फिर आगे चलकर सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से, सर तेज बहादुर सप्रू कांग्रेस के एक उदारवादी नेता हुआ करते थे। सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिस समझौता को इतिहास में दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और जो दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता है, इस समझौता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, समझ गए। लेकिन उससे पहले लिखिए आप, लिखिएगा जहां तक आप लिखे हुए हैं उससे आगे लिखिए। गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही केरल में कालीकट से पेन्नौर की यात्रा कालीकट से पेन्नौर की यात्रा के कलप्पन ने किया। और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किया।
नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही तंजौर के तट पर तंजौर तंजौर के तट पर तंजौर के तट पर त्रिचिनापल्ली से त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम मार्च, त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम मार्च, गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। गांधीवादी नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किया। नेक्स्ट पॉइंट, जब पूरे भारतवर्ष, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जब पूरे भारतवर्ष, जब पूरे भारतवर्ष से नमक कानून को समाप्त कर दिए गए, जब पूरे भारतवर्ष से नमक कानून समाप्त कर दिए गए, जब पूरे भारतवर्ष से नमक कानून समाप्त कर दिए गए तो कांग्रेस और कांग्रेस समितियों, कांग्रेस और कांग्रेस समितियों को, कांग्रेस समितियों को, कांग्रेस और कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया। कांग्रेस और कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। नेक्स्ट पॉइंट,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर पूना के यरबदा जेल में पूना के यरबदा जेल में पूना के यरबदा जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल की तुलना ही गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल की तुलना ही मंदिर से गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल की तुलना ही मंदिर से किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब गांधी जी यरबदा जेल में बंद थे यरबदा जेल में बंद थे तो जब गांधी जी यरबदा जेल में बंद थे तो सरोजिनी नायडू कोमा इमाम साहब सरोजिनी नायडू कोमा इमाम साहब मनीलाल के नेतृत्व में हजारों सत्याग्रहियों ने इक्कीस मई 1930 को 21 मई 1930 को गुजरात के धरसना
गुजरात के धरसना नमक गोदाम पर। गुजरात के धरसना नमक गोदाम पर। धाबा बोला, धाबा बोला। और सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में थे, तो वहीं से गांधी जी ने गीतों का एक संग्रह जारी किया, जिसे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, जिसे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन कहा जाता है। यानी धार्मिक गीतों का जो है एक संग्रह तैयार करके महात्मा गांधी जारी किए थे, उसको सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन कहा जाता है। और पुणे के यरबदा जेल में जब गांधी जी बंद थे, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर गांधी जी का इंटरव्यू लिए थे, साक्षात्कार किए थे। गांधी जी का इंटरव्यू लिए थे, साक्षात्कार किए थे। तो जो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर है, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से जुड़े थे। तो ये सब भी आप याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। पूना के यरबदा जेल में रहते हुए ही पूना के यरबदा जेल में ही रहते हुए पूना के यरबदा जेल में रहते हुए महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में रहते हुए महात्मा गांधी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन धार्मिक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन धार्मिक गीत, धार्मिक गीत का संग्रह जारी किए। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने मंजरी सेना, महिलाओं ने मंजरी सेना
महिलाओं ने मंजरी सेना और बच्चों ने बानरी सेना। बच्चों ने बानरी सेना का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बना। भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत बना। जहां नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां, जहां नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। जहां नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। जहां नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। फुल स्टॉप। खान अब्दुल गफ्फार खां को खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां, बादशाह खां, बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1929 में इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया। चलाया।
इस आंदोलन से जुड़े लोग, इस आंदोलन से जुड़े लोग इस आंदोलन से जुड़े लोग लाल कुर्ता, इस आंदोलन से जुड़े लोग लाल कुर्ता, पहना करते थे। जिस कारण जिस कारण इस आंदोलन को जिस कारण इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन, जिस कारण इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में हो रहे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में हो रहे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में हो रहे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में हो रहे भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में हो रहे आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलन को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को भेजा गया। इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थी इस रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थी निहत्थी
निहत्थी, सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1930 में बारह नवंबर से, वर्ष 1930 में 12 नवंबर से वर्ष 1930 में 12 नवंबर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहे थे। और कांग्रेस के अधिकतर प्रमुख नेता और कांग्रेस के अधिकतर प्रमुख नेता और कांग्रेस के अधिकतर प्रमुख नेता जेल में बंद थे। और कांग्रेस के अधिकतर प्रमुख नेता जेल में बंद थे। और कांग्रेस के अधिकतर प्रमुख नेता जेल में बंद थे। जिस कारण कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और एक बात सुनिए, जैसे बारात में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? दूल्हा का होता है।
बिना दुल्हा के बारात का कोई महत्व नहीं रहता है। वैसे ही 1930-31 के समय कांग्रेस के बिना कोई भी सम्मेलन का कोई महत्व नहीं होता था। तो कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया नहीं, मतलब दुल्हा ही भाग नहीं लिया। और जब दुल्हा ही भाग नहीं लिया तो परिणाम क्या निकलेगा? कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है, क्योंकि उस समय भारत का प्रमुख संगठन कांग्रेस था और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया, कोई परिणाम ही नहीं निकला। इसी वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है। तो लिखिएगा, भाग नहीं लिया, कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जिस कारण इस गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है। इस सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलकर आगे चलकर अंग्रेजी सरकार इस रणनीति पर काम करना शुरू किया। इस रणनीति पर काम करना शुरू किया। कि गांधी जी को एक मिनट कि कांग्रेस से समझौता करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
कांग्रेस से समझौता करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से समझौता करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने पर राजी करे, कांग्रेस को भाग लेने पर राजी करे। कांग्रेस को भाग लेने पर राजी करे, कांग्रेस को भाग लेने को राजी करे। इसलिए 26 जनवरी 1931 को, इसलिए 26 जनवरी 1931 को इसलिए 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से, नेक्स्ट पॉइंट, सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय इरविन के बीच, महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यह समझौता दिल्ली में हुआ था। यह समझौता दिल्ली में हुआ था। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस कारण इस समझौता को यह समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस कारण इस समझौता को यह समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस कारण इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जिस कारण इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए आइए अब गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के विषय में हम लोग जानते हैं।
गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। यह समझौता हुआ है 5 मार्च 1931। सुनिए, समझिए, आइए बोर्ड पे अब समझते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने यह समझौता मजबूरी में किया। कैसे कह सकते हैं अंग्रेजों ने यह समझौता मजबूरी में किया? गांधी जी इस बात को समझते थे कि अंग्रेज व्यापारी है, उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा, वो भारत को छोड़कर चला जाएगा। इसलिए गांधी जी जब भी कोई बड़ा आंदोलन करते थे तो गांधी जी देश के लोगों से कहते थे कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए और स्वदेशी पर जोर दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी ने देश के लोगों से यह कहा कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी पर जोर दीजिए। गांधी जी के आदेश पर भारत के लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। इस वजह से अंग्रेजों का व्यापार भारत में कमजोर पड़ने लगा था। अब अंग्रेजी वस्तु भारत में बिक ही नहीं रहा था। अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजों के द्वारा उत्पादित वस्तु, सामान, कपड़ा, शराब बिक ही नहीं रहा था। तो मतलब अंग्रेजों का व्यापार कमजोर पड़ने लगा। और अंग्रेजों का व्यापार जब कमजोर पड़ने लगा तो अंग्रेज व्यापारी अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। और अंग्रेज व्यापारी जब अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया तो अंग्रेजी सरकार यह चाहता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाए, बंद हो जाए। और विशेष तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, इसी को लेकर अंग्रेज महात्मा गांधी के साथ समझौता किया। और जब अंग्रेज महात्मा गांधी के साथ समझौता किया तो अब अंग्रेज गांधी जी के हर मांग को मानने के लिए तैयार था। अंग्रेज गांधी जी के हर मांग को मानने के लिए तैयार था। यह वही गांधी है जो जनवरी 1930 में जब 11 सूत्री मांग किया था तो अंग्रेजी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए तो अब अंग्रेज गांधी जी के 11 सूत्री मांग को मानने के लिए तैयार था, ऊपर से 10, 20, 25, 50 और मांग को मानने के लिए तैयार था। तो गांधी जी इस बात को समझते थे अंग्रेज झुकेगा, लेकिन अंग्रेज तब झुकेगा जब उसका व्यापार नष्ट होने लगेगा। और इसलिए गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार पर चोट किए। इसलिए गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार पर चोट किए। और जब गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार पर चोट किए, अंग्रेजों का व्यापार नष्ट होने लगा, तो अंग्रेज गांधी जी की बात को मानने के लिए तैयार हो गया। तो जब गांधी जी की बात को मानने के लिए अंग्रेज तैयार हुआ तो गांधी जी को लगा कि चलिए ठीक ही है, अब बात किया जाए। तो जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इस समझौता में
इरविन ने गांधी जी को कहा, आप अपनी बात रखिए। और फिर गांधी जी अपनी बात रखे। गांधी जी यह बात रखे कि जो नमक कानून समाप्त हो गया है उसे मान्यता दी जाए, जो राजनीतिक बंदी है, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया जाए और भारत के लोगों को एक सीमा के भीतर शराब के दुकान और कपड़ा के दुकान पर धरना देने का अधिकार दिया जाए। और भी तमाम प्रकार की मांगे महात्मा गांधी के द्वारा इरविन के समक्ष रखी गई। इरविन गांधी जी के हर मांग को स्वीकार कर लिया। इरविन गांधी जी के हर मांग को स्वीकार कर लिया। इरविन गांधी जी के हर मांग को स्वीकार कर लिया। इरविन गांधी जी के हर मांग को स्वीकार कर लिया। इरविन गांधी जी के हर मांग को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात इरविन ने गांधी जी को कहा कि हम तो आपकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन कुछ बात आप हमारी भी मानिए। तो इरविन ने गांधी जी के समक्ष कुछ बातें रखी। इरविन ने गांधी जी के समक्ष यह बात रखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो गांधी जी को लगा कि जब इरविन हमारी हर बात मान रहा है तो हम भी इरविन की बात को मान लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता में जो भी बात इरविन ने गांधी को कहा और गांधी जी ने इरविन को कहा, दोनों एक दूसरे के बात को एक्सेप्ट किए। और फिर इस गांधी इरविन समझौता पर महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किया और अंग्रेजी सरकार की तरफ से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया। और इस गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति, गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिलाया गया। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में दिलाया गया। और गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दिलाने के लिए ही जब महात्मा गांधी पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे तो गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। और इस दौरान पंजाब के क्षेत्र में गांधी जी की हत्या होने की आशंका थी, क्योंकि पंजाब के युवाओं के मन में यह बात था कि महात्मा गांधी भगत सिंह को नहीं बचाए। और इसी वजह से जब गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते जा रहे थे तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया गया था। उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया गया था। और फिर एक सुरक्षा घेरा में महात्मा गांधी कराची पहुंचे और कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान महात्मा गांधी ने करवाया। और इस कराची अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और जब गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मिल गई, इस गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गए। और इस गांधी इरविन समझौता के तहत ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। कांग्रेस गांधी इरविन समझौता के जरिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना सुनिश्चित किया। तब आगे जाकर कांग्रेस के लोग यह विचार विमर्श करने लगे कि ठीक है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए जाएगा कौन? तो हर कांग्रेसी नेता मना करने लगे, कहे ना हम ना जाएंगे, हम ना जाएंगे, हम ना जाएंगे। और अंत में जाकर के सभी कांग्रेसी नेता एक मत से, एक स्वर में बोले कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ही जाएंगे। और फिर
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ही लंदन गए। और अगर आप गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है, लंदन में, ब्रिटेन लंदन में हुआ है। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में से मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, उसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे महात्मा गांधी। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम थे। उन्होंने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने अध्यक्षता किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने ही किया। अब यहां पर विशेष महत्व है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो अब आगे हम आपके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गांधी इरविन समझौता के विषय में लिखिए। और एक बात जानिए आप, जब गांधी इरविन समझौता के तहत महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, तो गांधी और इरविन के मुलाकात को 2 महात्माओं के मिलन की संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी। गांधी इरविन समझौता के तहत जब महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन की मुलाकात हुई, तो इन दोनों के मिलन को, 2 महात्माओं के मिलन की संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी। और फिर आपको गांधी इरविन समझौता को युग परिवर्तनकारी घटना की संज्ञा कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने दिया, के.एम. मुंशी ने दिया। के.एम. मुंशी ने गांधी इरविन समझौता को युग परिवर्तनकारी घटना की संज्ञा दी। और एक ब्रिटिश हुआ करते थे एलन कैंपबेल। एलन कैंपबेल ने गांधी इरविन समझौता को लेकर यह कहा कि गांधी इरविन समझौता के जरिए महात्मा गांधी को संतावना पुरस्कार मिला है, संतावना पुरस्कार मिला है। तो गांधी इरविन समझौता की तुलना संतावना पुरस्कार से जो है एलन कैंपबेल नामक अंग्रेज ने किया है। मतलब मुख्य तौर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज का महत्व होता है। संतावना पुरस्कार तो बस खुश करने के लिए दे दिया जाता है। तो एलन कैंपबेल का मानना था कि कांग्रेस और गांधी जी को खुश करने के लिए जो है अंग्रेजों ने गांधी इरविन समझौता किया। और यह सच साबित हुआ भी, यह सच साबित हुआ भी, क्योंकि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया। कांग्रेस को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला कांग्रेस को, भारतीयों को कुछ नहीं मिला। तो एक प्रकार से बस गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को खुश करने के लिए जो है यह समझौता हुआ था। एलन कैंपबेल जॉनसन नामक अंग्रेज ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। समझ गए? तो नीचे से लिखिए, गांधी इरविन समझौता। हाँ, गांधी इरविन समझौता यह समझौता यह समझौता 5 मार्च यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौता के दौरान
इस समझौता के दौरान जो महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, जो महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, जो महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, उसे उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा उसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी। इस समझौता के तहत गांधी जी ने इरविन के समक्ष निम्न मांगे रखने का काम किए, निम्न मांगे रखने का काम किए। एक नंबर में नमक कानून, जो समाप्त कर दिए गए हैं, नमक कानून जो समाप्त कर दिए गए हैं उसे अंग्रेजी सरकार मान्यता प्रदान करे, उसे अंग्रेजी सरकार मान्यता प्रदान करे। दो नंबर में वैसे राजनीतिक कैदी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, वैसे राजनीतिक कैदी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, वैसे राजनीतिक कैदी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। नेक्स्ट, शराब और कपड़ा के दुकान पर
शराब और कपड़ा के दुकान पर भारतीयों को सीमित दायरा में धरना देने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के वजह से सरकारी कर्मचारी जो अपना पद छोड़ दिए थे, उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाए। इत्यादि। नीचे से गांधी इरविन समझौता के दौरान गांधी इरविन समझौता के दौरान गांधी इरविन समझौता के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा रखे गए अधिकतर मांगों को इरविन ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, इरविन ने इस समझौता के तहत निम्न मांगे गांधी जी के समक्ष रखा। एक नंबर में
कांग्रेस कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दे। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दे। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले इत्यादि। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भी इरविन की बातों को स्वीकार किया। गांधी इरविन समझौता को के एम मुंशी ने युग परिवर्तनकारी घटना की संज्ञा दिया। लिखाने के लिए तो और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में दिया। इस अधिवेशन में गांधी जी, हाँ, इस अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए कराची जा रहे थे
इस अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए कराची जा रहे थे तो उन्हें पंजाब के क्षेत्र में काला झंडा दिखाया गया। इस अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि इस अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि इस अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, इस अधिवेशन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी इरविन समझौता के वजह से ही, नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क के, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी इरविन समझौता के वजह से ही कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुए और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब आगे हेडिंग मारिए गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, चलिए जितना लिखाए हैं समझाए हैं पढ़िए, पढ़िए, याद करवा देंगे तब छोड़ देंगे। पढ़िए, जितना समझाएं लिखाएं पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 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 पढ़ने बोल रहे हैं। पढ़ने बोल रहे हैं, पढ़िए, पढ़िए। देख रहे हैं इस सबको, मुंह क्या देख रहा है जी?
ए बैग वाला, ए कहाँ? बैठ के याद करो, ए लड़का, ए क्या है? हम सबको देख रहे हैं बाबू। ये सब आओ सनम जाओ सनम वाला सब है, ठीक है। पढ़िए, पढ़ रहे हैं। पढ़ लिए। और एक सूचना है कि हो सकता है अगला क्लास मेरा ना हो, ठीक है। बृहस्पतिवार को ना मेरा अगला क्लास, यानी कल नहीं परसों। कल आपका क्लास है, कल क्लास है। हो सकता है परसों नहीं हो, अगर नहीं होगा फिर भी आपको आना है, आपका टेस्ट होगा। और हो सकता है क्लास हो भी जाए, ठीक है। हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है नहीं भी हो। अगर नहीं होगा तो टेस्ट होगा, अगर होगा तो होगा, ठीक है। ये 100% जो है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लास हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो टेस्ट होगा, ठीक है। दीजिए कॉपी। मॉडर्न का टेस्ट होगा, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर यहां तक बताइए। गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर केरल में कालीकट से पेन्नौर की यात्रा किसने किया? के कलप्पन। कौन किया? के कलप्पन। गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर केरल में कालीकट से पेन्नौर की यात्रा कौन किया? के कलप्पन। गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर तंजौर तट पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा कौन किया? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर तंजौर के तट पर त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम मार्च किसने किया? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया? 5 मई 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया? 5 मई 1930। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? पूना के यरबदा जेल। महात्मा गांधी ने किस जेल की तुलना मंदिर से की है? पूना के यरबदा जेल। महात्मा गांधी ने किस जेल की तुलना मंदिर से की है? अच्छा, गुजरात के धरसना नमक गोदाम पर धावा कब बोला गया? 21 मई 1930। गुजरात के धरसना नमक गोदाम पर सत्याग्रहियों ने धावा कब बोला? 21 मई 1930। उस समय महात्मा गांधी कहां थे? यरबदा जेल में। महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में एक धार्मिक गीत का संग्रह जारी किया, उसे क्या कहा जाता? सॉन्ग्स फ्रॉम। किस सम्मेलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बांडी सेना का गठन किया गया? किस आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बांडी सेना का गठन किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे?
खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां किसे कहा जाता? खान अब्दुल। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया? खान अब्दुल। किस रेजिमेंट के सिपाहियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले निहत्थी सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? किसने? गढ़वाल रेजिमेंट। किस गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। किस गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती है? प्रथम गोलमेज। गांधी जी को जेल से रिहा कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1931। गांधी जी को जेल से रिहा कब कर दिया गया? गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ? सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर। गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ? गांधी इरविन समझौता किसके प्रयास से हुआ? और गांधी इरविन समझौता कहां हुआ है? दिल्ली में। गांधी इरविन समझौता कहां हुआ है? गांधी इरविन समझौता कहां हुआ है? जिस कारण इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता को और किस समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को और किस समझौता के नाम से जाना जाता? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1900। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा किसने दिया? किसने दी है? सरोजनी। गांधी इरविन समझौता को युग परिवर्तनकारी घटना किसने कहा? के एम मुंशी। के एम। गांधी इरविन समझौता को युग परिवर्तनकारी घटना किसने कहा? के एम मुंशी। के एम। आगे बताइएगा। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस ने अपने किस सम्मेलन में स्वीकृति दिया? 1931 का कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस ने अपने किस सम्मेलन में स्वीकृति दिया? 1931 के कराची अधिवेशन। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया? 1931 के कराची अधिवेशन। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? 1931 का कराची अधिवेशन। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? और किस समझौता के कारण जो है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी इरविन समझौता। किस समझौता के वजह से कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी इरविन समझौता। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। लड़की लोग को निकलने दीजिए। लड़की लोग निकलिए।